साथ में हूं पूजा शर्मा। देश भर में इनकम टैक्स विभाग के छापे जारी हैं। यूपी के 24 बड़े ठिकानों पर एजेंसी के रडार पर हैं। कानपुर, लखनऊ के अलावा एनसीआर के शहरों और उत्तराखंड में भी विभाग छापेमारी कर रही है। आयकर विभाग ने कानपुर में 3 जगहों पर छापेमारी की है। जन राज्य पार्टी परिसर, काकादेव केशव नगर और किदवई नगर में छापे मारे गए हैं। आईटी की टीम ने कई बड़े कारोबारी समूह और नेताओं पर छापेमारी की है। ये कारोबारी टैक्स चोरी और राजनीतिक फंडिंग को लेकर इनकम टैक्स विभाग के रडार पर थे, जिसके बाद देश के 53 जगहों पर छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने जून में 111 छोटे सियासी दलों को अमान्य करार दिया था, लेकिन यही दल पार्टी के नाम पर चंदा लेकर नगद पैसे को काले से सफेद करने के खेल में संलिप्त थे। एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक टैक्स चोरी के अलावा चंदे की उगाही में खासा फर्जीवाड़ा हुआ है। करीब 300 पुलिसकर्मी विभाग की रेड में शामिल हैं। अथराइज नहीं है ना। तीन जगह जिसके गेट के सामने आप लोग खड़े हैं वहाँ नेम प्लेट लगी हुई है। नहीं, हम बता सकते हैं ना, नहीं बता सकते ना। सर कहाँ कानपुर में आयकर विभाग की टीम ने लगातार एक साथ 3 जगह छापेमारी की कार्रवाई की है। हम लोग इस समय मौजूद है कानपुर के वाई ब्लॉक किदवई नगर इलाके में, जो कि आईआईटी के प्रोफेसर ओमेंद्र भारत का घर बताया जा रहा है। सबसे पहले हम अपना कैमरा पर्सन से कहेंगे कि अंदर देख सकते हैं जो कार्रवाई चल रही है, लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और कार्रवाई अभी तक भी जारी है। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि क्या क्या खामियां मिली हैं, क्या क्या कमियां मिली हैं इस कार्यवाही में। अगर बात करी जाए ओमेंद्र भारत की, तो ओमेंद्र भारत एक जन राज्य पार्टी के नाम से स्वयं की एक पार्टी चलाते हैं। इससे पहले कानपुर के एक मशहूर यहाँ पर शिक्षक भी हैं और उसके साथ साथ अगर बात करी जाए तो कई पार्टियों से इनका ताल्लुक पिछले रहा है। आम आदमी पार्टी की चाहे बात किया जाए या भारतीय जनता पार्टी की बात किया जाए, इसके साथ देख सकते हैं कि लगातार अभी यहाँ पर भाई क्या कुछ यहाँ पर अंदर के कोई कार्रवाई चल रही है? अंदर कार्रवाई वो अपना डिपार्टमेंट देख रहा है। देखिए यहाँ पर लगातार यहाँ पर बात करने का हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी कोई जो टीम है वो बोलने से बच रही है। लेकिन फिर भी लगातार यहाँ पर 3 जगहों पर एक साथ यहाँ पर छापेमारी की गई है। देख सकते हैं कि एक अधिकारी ने बिल्कुल साफ बोलने से मना कर दिया है और बाकी के अभी लगभग आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं अंदर। इसके बाद देखने वाली ये बात होगी कि क्या क्या कमियां निकल कर आती हैं। कानपुर से कैमरा पर्सन रवि शर्मा के साथ सारा समय के लिए अनुराग श्रीवास्तव। और कानपुर से संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। अनुराग, 24 ठिकानों पर आईटी का ये छापा, क्या जानकारी? पूजा, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कानपुर में जिस तरह से नेशनल पार्टियां, कई ऐसी पार्टियां हैं जो ईडी के साथ साथ आयकर के भी निशाने पर हैं, उसी की तर्ज पर अगर बात करी जाए तो कानपुर के जितने राजनीतिक दल हैं वो भी निशाने पर आ चुके हैं। कानपुर में आज एक साथ 3 जगह आयकर विभाग की टीम ने यहाँ पर छापेमारी की है, जिसमें जनराज्य पार्टी का एक नाम सूत्रों के मुताबिक निकलकर सामने आ रहा है कि उसका एक काकादेव स्थित, कल्याणपुर स्थित, किदवई नगर स्थित, इन 3 जगह के इलाकों पर एक साथ कार्रवाई की गई है। जिसमें अगर किदवई नगर इलाके की बात करी जाए तो यहाँ से ओमेंद्र भारत का एक नाम सामने निकल कर आ रहा है, जिनका ये निवास है। यहां से जो लगातार आयकर की टीम है पिछले 2 से 2.5 घंटों से अभी भी उस घर पे मौजूद है और दस्तावेज हैं जो तरह तरह के खंगाले जा रहे हैं। इनके ऊपर ये आरोप है कि पार्टियों के नाम पर जो काला धन है, पैसे को ब्लैक मनी से व्हाइट मनी किया गया है। ऐसे आरोपों को लेते हुए आयकर विभाग की टीम पिछले 2 से 2.5 घंटों से लगातार इनके घरों पर छापेमारी कर रही है, कार्यालयों पर छापेमारी कर रही है। और अगर बात करी जाए तो यहां से परिवार के जो 1-2 सदस्य हैं उनको अपने साथ कानपुर स्थित कार्यालय पर भी पूछताछ के लिए लेकर गई है। पूजा, बिल्कुल। और देखिए अनुराग, यूपी के 24 बड़े ठिकानों पर इस वक्त हम देख रहे हैं लगातार छापेमारी चल रही है, लेकिन अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में इस वक्त कितनी जगहों पर, कितने ठिकानों पर और किन किन समूह पर छापेमारी हुई है आईटी की? फिलहाल अगर आज की छापे की कार्रवाई की बात करी जाए तो आज की जो वर्तमान स्थिति है वो सिर्फ जनराज्य पार्टी एक पार्टी है, उसको जितने भी ठिकाने हैं, जो ऑफिस है, कार्यालय है और उस पार्टी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। लगभग अगर बात करी जाए तो पिछले एक साथ 3 टीमें अलग अलग यहाँ पर टीमें गई हैं, जिसमें लखनऊ की भी टीम कानपुर की टीम के साथ शामिल है।
और कानपुर के किदवई नगर की बात करी जाए तो सबसे पहले छापेमारी वहां से शुरू की गई। उसके बाद जो बाकी की 2 टीमें थी, कुछ उनको लीड्स ऐसी मिली तो अन्य जो ठिकाने हैं काकादेव स्थित उन ठिकानों पर पहुंची। उसके बाद कानपुर का जो किदवई नगर का इलाका है वाई ब्लॉक से यहाँ पर जो परिवार के कुछ लोग और जनराज्य पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनको लगातार यहाँ पर बैठाल कर जो आयकर अधिकारी है उन्होंने लगभग 1.5 से 2 घंटे पूछताछ की, जिसके बाद जो परिवार के लोग हैं उनको साथ में लेकर गए। हमने उनसे बात करने का, जो अधिकारी है उनसे बात करने का प्रयास किया तो साफ तौर पर बिल्कुल ना बोलकर घुमा फिराकर उनका ये कहना था कि कागजों में कहीं ना कहीं हेर फेर है और राजनीतिक पार्टी की आड़ में एक काले धन को भी कहीं ना कहीं सफेद धन बनाया गया है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, लेकिन अभी तक ये जो छापेमारी की कार्रवाई है वो चल रही है और कुछ देर बाद जब ये पूरी कार्रवाई जो है उसकी कार्रवाई पूरी हो जाएगी तब उनके अधिकारियों से ये स्पष्ट हो पाएगा कि अभी तक इस कार्रवाई में क्या सामने निकल कर आया। प्रमुखता भी प्रथम दृष्टया देखा जाए तो फिलहाल पूरे इस पार्टी के कार्यालय से और पार्टी के नाम पर 2 नंबर की जो कमाई है उसको 1 नंबर में तब्दील करने की बात निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल अनुराग, देखिए टैक्स चोरी के तो मामले लगातार प्रदेश में सामने आ रहे हैं, लेकिन ये जो चंदे की उगाही का फर्जीवाड़ा सामने आया है अब इस पर भी है। आईटी के रडार पर ये तमाम समूह हैं। बिल्कुल जैसा देखा ये जा रहा है कि अभी जिस तरह से नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं, एक जिस पार्टी का सामने नाम निकल कर आ रहा है वो एक बहुत बड़ी पार्टी के स्तर पर अभी नहीं स्थापित हो पाई है। लेकिन फिलहाल अगर बात करी जाए तो इस पार्टी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनका ये कहना हुआ है कि इस बार जो नगर निकाय के जो चुनाव दिसंबर के आसपास होने हैं उसमें जनराज्य पार्टी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी, सभी सीटों पर मेयर के जो प्रत्याशी है उनको घोषित करेगी। तो इसलिए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पार्टी को फंड कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी भारी संख्या में फंडिंग हो रही है, जिसकी एक लीड सूत्रों के मुताबिक आयकर की टीम को प्राप्त हुई थी। उसी आधार पर, उसी लीड के आधार पर कहीं ना कहीं गोपनीय कार्रवाई जारी थी। लेकिन मीडिया में पूरी बात लीक होने के बाद जो कार्रवाई की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी और स्पष्ट रूप से तेज कर दी गई है। और अभी वर्तमान की स्थिति फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि हमने प्रयास किया लगातार जो भी अधिकारी हैं आयकर के उनसे बात करने का। उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक जो चीजें हैं, जांच है वो हो रही है, जो परिवार के जो लोग हैं उनको ले जाया गया है। लेकिन एक जो नगर निकाय के चुनाव है उसके लिए पहले से धन की व्यवस्था करी जा रही थी, पार्टी को फंडिंग की व्यवस्था करी जा रही थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सूत्र हमारे बताते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई जब पूरी प्रतिक्रिया हो जाएगी उसके बाद हो सकती है। पूजा, ठीक है अनुराग, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। तो कानपुर में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है और बर्रा बाईपास में अवैध रूप से बने दिव्यांशी गार्डन गेस्ट हाउस को केडीए का बुलडोजर ने मलबे में तब्दील कर दिया है। ये कानपुर का एक नामी गेस्ट हाउस रहा है। मौके पर केडीए अधिकारियों के साथ साथ भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। जानकारी के मुताबिक इसका निर्माण फर्जी दस्तावेजों के जरिए कराया गया था। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अनुराग, क्या जानकारी है? अवैध निर्माण हुआ था, ये जिस तरह से गेस्ट हाउस बना था जिस पर अब केडीए का बुलडोजर चल चुका है। जी बिल्कुल पूजा, अगर बात करी जाए अवैध निर्माण की तो कानपुर का बर्रा बाईपास का ये इलाका है जहां पर दिव्यांशी गार्डन नाम के एक बारात घर यानी कि गेस्ट हाउस का निर्माण लगभग 2010 या 11 के आसपास हुआ था। और इस पूरे जो निर्माण है, निर्माण में जो एक नाम निकलकर सामने आ रहा है वो विनोद प्रजापति की संपत्ति का नाम निकलकर सामने आ रहा है। और पूरे इस प्रकरण पर उन पर आरोप है कि 2010 के आसपास विनोद प्रजापति समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेताओं के नाम में शामिल हुआ करते थे। तो और जब ये दोनों पार्टियों के बीच में समाजवादी पार्टी के का जब ये चाचा भतीजा का विवाद हुआ तो जो विनोद प्रजापति नाम है वो शिवपाल यादव के अक्सर करीबी जाने जाते थे, तो वो शिवपाल यादव के साथ चले गए और वर्तमान में प्रसपा के जिला अध्यक्ष के पद पर तैनात है। उनकी ये पूरी प्रॉपर्टी है। और केडीए के जो अधिकारी हैं उनसे जब हमने बात करने का प्रयास किया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो विनोद प्रजापति हैं इन्होंने अवैध रूप से इस जगह पर
कब्जा करके रखा है। कागजों में साफ तौर पर हेर फेर किया गया है और हेर फेर के साथ ही जो ये गेस्ट हाउस है इसको पिछले लगभग 8-10 से चला रहे थे, लेकिन अब केडीए के पास जब इनकी दस्तावेज खंगाले गए तो साफ तौर पर यहाँ पर कई खामियां नजर आई हैं। उसके बाद आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई और जो पूरा एक गेस्ट हाउस था, एक नामी गेस्ट हाउस था, एक पॉश इलाके में चलने वाला गेस्ट हाउस था, उसको आज धराशायी कर दिया गया है। और जो गेस्ट हाउस कल शाम तक और जो सुबह तक एक बहुप्रतिष्ठित नजर आ रहा था वो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। पूजा बिल्कुल। और देखिए, अवैध निर्माण पर निश्चित रूप से अब तक कितने ज्यादा बुलडोजर चलते आए हैं, ये कहा जा सकता है कि सरकार की नजरों से कोई भी अवैध निर्माण नहीं बचेगा, चाहे वो गेस्ट हाउस हो या फिर कोई भी अवैध तरीके से बना घर ही क्यों ना हो। अनुराग, बिल्कुल पूजा, साफ तौर पर बताया जाए तो सूत्र हमारे ये भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं चाचा भतीजे के विवाद के बाद जब विनोद प्रजापति ने जब प्रसपा का साथ ज्वाइन किया तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो भी लगातार कहीं ना कहीं इनके निशाने पर नजर आ रहे थे। और उसके बाद ये जो लीड्स है, ये भी हमारे सोर्सेज बताते हैं कि कहीं ना कहीं इनको लीड्स जो लगातार यहाँ की जो कागजी कार्रवाई है उन पर मदद करने के तौर पर अगर केडीए से जाए तो कई ऐसे कागजात यहाँ के अवैधीकरण को लेकर है जो केडीए के आला अधिकारियों तक पहुंचाए गए थे। और वर्तमान की अगर बात करी जाए तो कानपुर विकास प्राधिकरण केडीए के जो यहाँ पर उपाध्यक्ष है आईएएस अरविंद सिंह, वो लगातार यहाँ पर बिल्कुल साफ और स्वच्छ छवि के अधिकारियों में उनकी गिनती हो रही है। एक के बाद एक बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो लगातार वो करवा रहे हैं। आए दिन मीटिंग होती रहती है प्राधिकरण में और एक सुबह से शाम तक लगभग 2 घंटे की सिर्फ इस बात को मीटिंग लेकर की जाती है कि शहर में कितने अवैध इमारतें हैं, शहर में कितने जो अवैध इमारतों के साथ साथ जो बनाए गए हुए ऐसी चीजें जिन पर स्थापित है, भूमाफियाओं का कब्जा है, उनको लेकर डेली प्रतिदिन एक ऐसी कार्रवाई होती है जो कहीं ना कहीं नजीर के रूप में पेश आ रही है। तो साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि कोई भी जिस तरह से सूबे की योगी सरकार का साफ और स्पष्ट कहना है कि कोई भी भूमाफिया हो, कोई भी ऐसा अधिकारी हो या चाहे वो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अनुराग, 2000 वर्ग गज पर कब्जा था और जो नक्शा था वो भी इस गेस्ट हाउस का पास नहीं हुआ था, अवैध तरीके से इसकी रजिस्ट्री भी कराई गई थी। जी बिल्कुल, हमने जब केडीए के जो ओएसडी हैं सत शुक्ला, उनसे जब हमने पूरे प्रकरण पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी उस समय जब हमने इनसे बात करने का प्रयास किया तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कोई भी राजनीतिक द्वेष के कारण ये निर्माण नहीं ढाया गया है। इस पे कहीं ना कहीं कागजी जो कार्रवाई थी, जो अवैध चीजें थी, क्योंकि जो कागजों में भी पूरे अवैधीकरण दिखाए जा रहे थे उसमें भी किसी तरह से इनकी चीजें नहीं थी। उसके बाद विनोद प्रजापति से लगातार जो प्राधिकरण है उनके अधिकारियों ने संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन किसी तरह से विनोद प्रजापति ने उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया, ऐसा अधिकारियों का कहना है। उसके बाद जब कागजों में पूरी तरह से जगह के साथ साथ कागज भी पूरे अवैध नजर आए, उसके बाद आज यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है। और बात अगर विनोद प्रजापति इस नाम की करी जाए तो केवल एक यही नहीं, कानपुर शहर में कई ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो विनोद प्रजापति के नाम पर है। और अब कहीं ना कहीं इस प्राधिकरण की इस कार्रवाई के बाद वो जो प्रॉपर्टियां हैं वो भी रडार पे आ चुकी हैं और बड़ी कार्रवाई अगर इस कार्रवाई के बाद देखी जाए तो जल्द और भी बड़ी कार्रवाई आ सकती है सामने निकलकर, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे दस्तावेज उन केडीए अधिकारियों को प्राप्त हुए हैं जिसमें कहीं ना कहीं विनोद प्रजापति की और अन्य जो अवैध प्रॉपर्टियां हैं उनको शामिल किया गया है, उनका भी नाम निकलकर सामने आया है। कानपुर में दिव्यांशी गेस्ट हाउस जो कि अवैध तरीके से बना हुआ था और इस पर अब केडीए का बुलडोजर चल चुका है। फिलहाल बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अनुराग पूरी जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।